वो सिम्बियोट का सबसे स्ट्रॉन्ग विलेन वेनम का बेटा कार्नेज है। यहाँ तक कि वेनम जो उसका डैड है अपने बेटे का डरावना रूप देखकर डर जाता है। और कार्नेज के साथ रहने वाला होस्ट कैसाडी एक बहुत ही बेरहम सीरियल किलर है। उसने बचपन से ही लगभग बीमार जैसी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने अपनी दादी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि वो दूसरी दुनिया में जल्दी पहुंच जाए। 5 साल की उम्र में उसने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ा और बिजली से जुड़ा हेयर ड्रायर अपनी मॉम के बाथटब में फेंक दिया और उसे भी परलोक भेज दिया। उसके शराबी पिता को डर था कि कैसाडी उसे भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसने उसे बुरी तरह पीटा और उसे एक अनाथालय में मरने के लिए छोड़ दिया। उस ठंडे बच्चों के घर में कैसाडी को अक्सर अलग थलग किया जाता था और सताया जाता था, लेकिन एक लड़की हमेशा तब आती थी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती थी और अपनी चीख से चारों ओर के अंधेरे को दूर कर देती थी। वो कैसाडी के दिल की रोशनी थी, म्यूटेंट श्रीक। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अनाथालय एक सुपर पावर वाली मानसिक रोगी को नहीं रख सका, इसलिए उन्होंने श्रीक को जबरदस्ती एक रिसर्च सेंटर में भेजकर गुप्त रूप से कैद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को सिग्नल भेजने के लिए कैसाडी ने देश को हिला देने वाला एक सीरियल किलिंग केस किया और खुद एक रिपोर्टर एडी के इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी तस्वीर सभी बड़े मीडिया के पहले पन्ने पर छपे ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को पता चले कि वो ठीक है। लेकिन जैसे ही एडी जाने वाला था, वेनम ने अचानक उसे दीवार पर बने चित्रों पर ध्यान देने के लिए कहा। एडी को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऊपर का हर पैटर्न कैसाडी के मकसद से जुड़ा है। घर लौटने के बाद वेनम तुरंत शर्लक होम्स बन गया और अपनी सुपर मेमोरी का इस्तेमाल करके उन सभी तस्वीरों को बना दिया जो उसने अभी देखी थी। लेकिन एडी अभी भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेनम क्या करने की कोशिश कर रहा है। हारकर वेनम को शरीर पर कंट्रोल करना पड़ा। उसने एक ट्रांसपेरेंट फिल्म निकाली और अपने काले चिपचिपे पदार्थ से सबसे जरूरी सुराग बनाया। उस पर क्रॉस का निशान वाली जगह शायद वही थी जहाँ पुलिस पीड़ितों की बॉडीज छिपाने की जगह ढूंढ रही थी। ये देखकर एडी ने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला और मिलती जुलती तस्वीरों को ढूंढने लगा। फिर उसने ट्रांसपेरेंट फिल्म निकाली और ध्यान से तुलना की और अनजाने में पुलिस को दशकों पुरानी पहली सुलझाने में मदद कर दी। इन पीड़ितों की बॉडीज के सबूत के साथ कैसाडी कानून से नहीं बच सका और उसे मौके पर ही मौत की सजा सुनाई गई। एडी के प्रति नफरत से भरकर उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और मरने से पहले एडी से एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। कैसाडी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एडी वेनम की चेतावनी को नजरअंदाज करके जेल चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैसाडी अचानक एडी की उंगली पर काट लेगा। एक सीरियल किलर के तौर पर उसने कई पीड़ितों का ब्लड चखा था, लेकिन एडी का ब्लड कैसाडी को अलग महसूस हुआ। ये साफ था कि उसके शरीर में एक बड़ा राज छिपा है। और सचमुच जैसे ही कैसाडी अपने होठों के कोने से ब्लड का निशान पहुंचने वाला था, उसने अचानक देखा कि उसकी उंगली पर मौजूद लाल लिक्विड में जान है और वो हिल रहा है। उसने एक पल सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निकल लिया। उसे नहीं पता था कि ब्लड की इसी बूंद ने न केवल कैसाडी की जान बचाई बल्कि एक ऐसे सिम्बियोट कार्नेज को बनाया जिससे वेनम भी डरता था। कुछ समय बाद पीड़ितों के परिवारों के सामने कैसाडी को आखिरी सजा दी गई, लेकिन जैसे ही जहरीला इंजेक्शन उसके शरीर में गया, कैसाडी ने अचानक एक हिंसक रिएक्शन दिखाया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। अनगिनत लाल टेंटिकल्स उसके शरीर से लगातार निकल रहे थे। नीचे मौजूद गार्ड्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लाल टेंटिकल्स ने तेजी से कैसाडी को पूरी तरह से ढक लिया और बुलेट प्रूफ ग्लास पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चारों तरफ भागने लगे, लेकिन वे एक कदम लेट हो गए। जैसे ही उसे रोकने वाले स्क्रूज जबरदस्ती तोड़ दिए गए, धुएं में मौजूद मॉन्स्टर आखिरकार पूरी तरह से बन गया। उसने बेरमी से गार्ड को खत्म कर दिया। इसके तुरंत बाद खून जैसे लाल नुकीले पंजों ने पिंजरा खोल दिया। जेलर के हैरान चेहरे के सामने उसने अपना असली रूप दिखाया, वेनम के एक रूप के तौर पर कार्नेज। हालांकि अपने पिता से ज्यादा ताकतवर और डरावना था, लेकिन उसमें भी शोर और आग से डरने की कमजोरी थी। जेलर को तब मॉन्स्टर के चंगुल से भागने का मौका मिला। हालांकि कैसाडी की खून की प्यास की वजह से कार्नेज को मौत का और भी ज्यादा मजा आने लगा। खासकर दूसरों की जिंदगी पर इस तरह काबू पाने का एहसास उन्हें बहुत उत्साहित कर रहा था। लगभग एक पल में जेल के गार्ड्स को कार्नेज ने बेरमी से खत्म कर दिया। फिर वो उछला और मौत की सजा पाए कैदियों की कोठरी के दरवाजे एक एक करके खोल दिए और लगातार गार्ड्स के बीच घूमकर उन पर हमला किया, जिससे उन्हें अपनी करनी की कीमत चुकानी पड़ी। कार्नेज के इस काम पर तुरंत तालियां बजी, लेकिन वो यही नहीं रुका। वो तेजी से घुमा, उसका शरीर एक बवंडर में बदल गया। उसने अपने टेंटिकल फैलाए और भागने की कोशिश कर रहे जेलर को लपेट लिया। इसके तुरंत बाद उसने बेरमी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पेट भरने के बाद कार्नेज कैसाडी को लेकर एक बेकसूर राहगीर इसकी चपेट में आ गया। कैसाडी ने उसके कपड़े और सिर ले लिया और वो कोने में अकेला पड़ा रह गया। वही कैसाडी बेपरवाह होकर सड़क पर आ गया। उसने अपने टेंटिकल फैलाए और एक लाल स्पोर्ट्स कार छीन ली। रास्ते में उसने कार्नेज के साथ एक डील की। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के बाद वे मिलकर वेनम को खत्म कर देंगे और इस तरह पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे। बस बेचारी कार का बुरा हुआ, जिसे कार्नेज ने समुद्र में फेंक दिया। सिम्बियोट की मदद से कैसाडी ने आसानी से पुलिस डिपार्टमेंट की खुफिया फाइलों को हैक कर लिया और अपनी गर्लफ्रेंड के सीक्रेट रिसर्च सेंटर का पता लगा लिया। उसने चुपचाप श्री की देखभाल करने वाली फीमेल डॉक्टर को खत्म कर दिया और फिर पीछे से कई लाल टेंटिकल्स निकाले और श्री को कैद करने वाले खास पिंजरे को परत दर परत लपेट लिया। बस थोड़ा सा जोर लगाने पर न टूटने वाला लगने वाला बुलेट प्रूफ ग्लास तुरंत टूट गया। जब तक आम टीम मौके पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्नेज ने बिजली की तेजी से सभी को खत्म कर दिया और श्री को लेकर आसमान में उड़ गया और एक हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में सुरक्षित रूप से उतर गया। हालांकि जमीन से मदद के लिए टीम तेजी से पहुंची, लेकिन शक्तिशाली सिम्बियोट के सामने वे बहुत कमजोर लग रहे थे। अनगिनत लाल टेंटिकल्स कैसाडी के शरीर से निकले और आसपास की इमारतों को मकड़ी के जाले की तरह कसकर पकड़ लिया और उनकी कार को हवा में उठा लिया। फिर कार्नेज ने तुरंत अपना असली रूप दिखाया और वही खड़ा होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस की गाड़ियों को एक एक करके तबाह कर दिया और अंदर फंसे सोल्जर्स के पास जवाबी हमला करने की कोई ताकत नहीं थी और चीखों के बीच उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया गया। इसी समय एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर मदद के लिए आया, लेकिन गोलियों की बौछार का सामना करते हुए कार्नेज बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने हमले को रोकने के लिए एक पुलिस कार उठा ली। ये देखकर श्री उत्साहित हो गई और अपने बॉयफ्रेंड के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख ने कार्नेज को मजबूर कर दिया कि वो अस्थायी रूप से आराम करने के लिए कैसाडी के शरीर में छिप जाए। हारकर श्री को अपना मुंह बंद करना पड़ा। इसके बाद ही दोनों ने कार्नेज की मदद से आर्म्ड हेलीकॉप्टर को खत्म किया और सफलतापूर्वक भाग निकले। उन्होंने उस अनाथालय को, जहाँ उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ था, जलाकर राख कर दिया। वे पहाड़
पहाड़ पर एक चर्च में एक खूनी शादी करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शर्त ये थी कि उसका डैड वेनम को वहाँ आकर अपनी जान तोहफे के रूप में देनी होगी, चाहे वो चाहे या न चाहे। इस मकसद को पूरा करने के लिए श्रीक ने एडी की एक्स गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया और एक मैसेज छोड़ा कि वो जल्द से जल्द पहाड़ पर चर्च में शादी के लिए आए। लेकिन जैसे ही दोनों शादी की अंगूठियां बदलने वाले थे, उसका डैड वेनम अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। लेकिन कार्नेज को अपना असली रूप दिखाते देख वेनम इतना डर गया कि वो तुरंत एडी के अंदर वापस चला गया। दुश्मन लड़ने के लिए तैयार था। एडी ने हार कर कहा कि इस लड़ाई में पादरी के अलावा किसी भी बुरे आदमी को खा सकते हो। ये सुनकर वेनम तुरंत उत्साहित होकर लड़ाई के लिए तैयार हो गया और कार्नेज के साथ पिता पुत्र की लड़ाई शुरू करने वाला था। लेकिन तभी श्रीक ने पहले हमला किया। उसने अपनी सोनिक चीख का इस्तेमाल किया और लगभग अपने सबसे करीबी कार्नेज को हरा दिया। वेनम हिम्मत करके आगे बढ़ा। कार्नेज के दूर से हो रहे हमलों से बचने की पूरी कोशिश करते हुए उनके बीच की दूरी कम करने लगा। फिर वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर कूदा और उछलकर एक जोरदार मुक्का मारा। लेकिन कार्नेज ने तेजी से अपने शरीर की बनावट बदली और हमले से पूरी तरह बच गया। फिर उसने तुरंत एक जोरदार हमला करके वेनम को दूर फेंक दिया। अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स के साथ वेनम ने तेजी से पलटवार किया, लेकिन कार्नेज ने अपनी पीठ से अचानक कांटे निकालकर एक पल में वेनम के शरीर को चीर दिया। जब उसका डैड ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था, उसने तुरंत मांस के कांटे छोड़े और उसे दीवार पर कसकर जड़ दिया। ये देखकर कि श्रीक फिर से मदद करना चाहती है, कार्नेज ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोला तो वो तुरंत उसका सिर अलग कर देगा। वेनम ने कपल की बहस का फायदा उठाकर मांस के कांटे तोड़े और चुपके से हमला करना चाहा, लेकिन कार्नेज ने उसे आसानी से दीवार पर पटक दिया और उसके सामने पादरी का सिर खाकर अपनी ताकत बढ़ा ली। वेनम पहले से ही उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और पेट भरे हुए कार्नेज का सामना करना तो और भी मुश्किल था। हारकर वो बस पागलों की तरह काटने लगा और अपने स्टील के दांतों से उसके टेंटिकल को काट दिया। फिर उसने एक लात मारी कार्नेज से दूरी बनाने की कोशिश करते हुए। तभी आसमान से आग का एक गोला गिरा। पता चला कि ये एक्स गर्लफ्रेंड का मंगेतर था, जिसने एक फ्लेयर गन से पेट्रोल में आग लगा दी थी, जिससे कार्नेज अस्थायी रूप से रुक गया। लेकिन अफसोस, फ्यूल जल्द ही खत्म हो गया और उस आदमी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन इस काम ने कार्नेज की नफरत को और बढ़ा दिया। वो तेजी से आसमान में उड़ा, मंगेतर को पकड़ा और उसका सिर खाने ही वाला था। इस मुश्किल समय में वेनम बंधनों से मुक्त हो गया और उसे रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी आधी रात की घंटी अचानक बज उठी। जोरदार शोर ने तुरंत दोनों को उनके असली रूप में वापस ला दिया। लेकिन सिम्बियोट के बिना भी एक पूर्व रिपोर्टर एडी किलर कैसाडी का मुकाबला कैसे कर सकता था? कुछ ही राउंड में कैसाडी ने उसके मुंह और नाक पर एक प्लास्टिक बैग लपेट दिया और उसका दम घुटने वाला था। शुक्र है इस मुश्किल समय में वेनम ने फिर से शरीर पर कंट्रोल कर लिया और कार्नेज के साथ जान की बाजी लगाकर लड़ा। उसने सही मौका देखकर कार्नेज के टेंटिकल्स को पकड़ा और तेजी से घूमने लगा। जब स्पीड सबसे ज्यादा हो गई तो उसने उसे पूरी ताकत से फेंक दिया। जोरदार झटके से वेनम जमीन पर गिर गया, लेकिन कार्नेज ने अपनी पीठ के टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके खुद को संभाला और एक खींचे हुए धनुष से निकले तीर की तरह वेनम की ओर तेजी से बढ़ा। एडी और वेनम ने पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन वे आखिर में उसका मुकाबला नहीं कर पाई। वेनम को तो इतनी जोर से टक्कर लगी कि वो आराम करने के लिए अस्थायी रूप से शरीर में वापस चला गया। ये देखकर कैसाडी इंसान के रूप में वापस आया और एडी पर उसे लगभग मरवाने का आरोप लगाया। उसने पीड़ितों की बॉडीज छिपाने की जगह का खुलासा करने का बदला लेने के लिए कैसाडी ने एक स्टील पाइप उठाया और एडी का पैर तोड़ दिया। कार्नेज को एनी के साथ टावर पर चढ़ते देख एडी कुछ नहीं कर सका और वेनम जो कर सकता था वो सिर्फ इतना था कि पत्थर गिरने के पल में शरीर पर कंट्रोल करके एडी के लिए जानलेवा चोट सहले। लेकिन जैसे ही वेनम उम्मीद छोड़ रहा था, एडी ने अचानक देखा कि कार्नेज तबाही के मजे के लिए कैसाडी की इच्छा को नजरअंदाज कर रहा था और बार बार मदद करने वाली श्रीक को खत्म करना चाहता था। कहते हैं ना, एकता में बल है। नई उम्मीद के साथ वेनम और एडी ने जोर लगाकर बड़े पत्थर को हटाया, जमीन से स्टील पाइप उठाया और मुश्किल से ऊपर की मंजिल की ओर चढ़ने लगे। जैसे ही कार्नेज अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एनी को खाने वाला था, वेनम ने मौका देखा और ऊपर से नीचे कूदा और उसके सिर पर जोर से वार किया। फिर वो तेजी से मुड़ा और गिरती हुई एनी को पकड़ लिया, लेकिन तभी कार्नेज ने उसके टखने पर काट लिया। इस समय वेनम पहले ही कमजोर हो चुका था और उसकी हीलिंग पावर बहुत धीमी हो गई थी और उसमें कार्नेज से दोबारा लड़ने की ताकत नहीं बची थी और वो जो कर सकता था वो केवल चोट सहते हुए एनी को सुरक्षित रूप से नीचे पहुंचाना था। कार्नेज के लगातार हमलों के कारण वेनम के लिए अपने शरीर को ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब वो केवल दिमाग से जीत सकता था, सिम्बियोट की कमजोरी का इस्तेमाल करके। उसके पीछे मौजूद श्रीक ही एकमात्र विकल्प थी। वेनम ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया। गिरते समय श्रीक ने अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी जोरदार चीख मारी। आवाज कान फाड़ देने वाली थी और पूरे चर्च में गूंज उठी, जिससे वेनम और कार्नेज दोनों एक ही समय पर अपने असली रूप में वापस आ गए। लेकिन किस्मत से एनी और उसके मंगेतर ने समय पर हाथ बढ़ाकर वेनम को पकड़ लिया, जिससे काला चिपचिपा पदार्थ तेजी से एडी के शरीर में वापस चला गया, जबकि कैसाडी जोर से जमीन पर गिर गया। अब अगर वो कार्नेज के साथ फिर से एक होना चाहता तो बहुत देर हो चुकी थी। वेनम अपने बेटे को खाने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और उसने कैसाडी का सिर भी खा लिया। कहानी के अंत में एडी वेनम के साथ छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र तट पर चला गया और एक शांत जीवन जीने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जब सिम्बियोट की सेना ने पृथ्वी पर हमला किया तो उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा।